हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11D में आपका स्वागत है। 11D भी 11C और B की तरह ही है। टी पुट करना है, बहुत इजी है, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम लोग अपॉन वाले को टी पुट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2x dx। 2 उधर चला गया। कर चुके हैं स्टेप 1। क्वेश्चन पे चलते हैं। x dx की प्लेस पे dt बाई 2, तो dt बाई 2 अपॉन टी। लॉग टी का 1 अपॉन टी का लॉग टी, टी की प्लेस पे टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसका सेकेंड वाला आप करके बताएंगे। फर्स्ट का फर्स्ट था ये, और फर्स्ट का सेकेंड वाला आप लोग करके बताएंगे। बोले सर क्या है फर्स्ट का सेकेंड वाला? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में एक्स टू द पावर एन प्लस बी। हिंट दे देता हूं आपको, देखिएगा। लेट करना है आपको एक्स टू द पावर एन प्लस बी को टी लेट करना है। तो डी टी इक्वल टू आया एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। एन उधर चला गया। डी टी बाई एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो देखिएगा मैं करके दे देता हूं आपको इतना। ए बाय एन डी टी अपॉन टी, सेम टू सेम हो गया लॉग टी। कर देता हूं मैं ए बाय एन लॉग, और टी की प्लेस पे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है? एक्स टू द पावर एन प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया सर? आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट सेम टू सेम आप करेंगे। ये वाला 2ax प्लस बी अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। नीचे वाले को ट्री पुट करेंगे, ऊपर वाला दिख जाएगा। देखिए एक ट्रिक में बता दे रहा हूं आपको सॉल्व करने की। जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ जाए तो लॉग के साथ लिख दो, इंटीग्रेशन आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये आप करेंगे। इसी का सेकेंड 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में x प्लस कॉस एक्स dx। सेम क्वेश्चन नीचे वाले को टी पुट करेंगे। x का क्या दिख रहा है 1, और कॉस का माइनस साइन, लॉग के साथ लिख देंगे। सेम क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड, साइन एक्स अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स। इसमें भी नीचे वाले को टी पुट करेंगे आप। देखिए मैं कर देता हूं। a प्लस बी कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन करा, b मल्टीप्लाई में डिवाइड में, कॉस का माइनस साइन, माइनस भी उधर लगा दिया, साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx की प्लेस पे आ जाएगा dt बाई बी माइनस का। ठीक है, 1 अपॉन टी का लॉग टी। इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट एक्स dx। सेम नीचे वाले को टी पुट कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट एक्स डी टी प्लस टू आया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। माइनस यहां लगा लो। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की प्लेस में माइनस का dt अपॉन टी लॉग टी।
बोले सर ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल टफ नहीं है। वीडियो को पॉज करें और हिंट से पहले ही करने का प्रयास करें। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो आंसर लॉग में आएगा, याद रखिएगा। जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर दिख जाए, जब भी हर का अवकलन अंश दिख जाए, तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन में लॉग के साथ लिख देना है। किसको? हर को, डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, इंटीग्रेशन 10x अपॉन में लॉग cos x dx। तो देखिएगा आप, नीचे वाले को t पुट कर लेता हूं, इसे डायरेक्ट आ रहा है पर फिर भी log cos x dt बाय dx। log का 1 अपॉन cos और cos का माइनस साइन, dx इधर आया, साइन अपॉन cos 10 होता है, माइनस डी टी इक्वल टू 10x dx। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा। माइनस डी टी अपॉन टी लॉग टी, टी की प्लेस पे टी की वैल्यू, लॉग cos x प्लस सी। ये हमारा क्या है सर? आंसर। इंटीग्रेशन 10x अपॉन में log sec x dx। इसको भी करते हैं, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अपन t पुट कर लेते हैं नीचे वाले को, t इक्वल्स टू log sec x dt बाय dx इक्वल्स टू log का 1 अपॉन sec और sec का sec x इंटू 10x, इससे कैंसिल। तो dt इक्वल्स टू आया 10x sec x, सॉरी 10x dx। चलते हैं क्वेश्चन पर। dt अपॉन t log t, t की प्लेस पर t की वैल्यू, log sec x प्लस c। ये था थर्ड का सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, आप लोग करके बताएंगे। बोले सर क्या है फोर्थ का फर्स्ट? डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि dx अपॉन में x log x, log x को टी पुट करेंगे, dx बाय x दिख जाएगा आपको, ठीक है? ये आप करेंगे। इसी का सेकेंड, ये थोड़ा सा अलग है, 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस 1 dx। तो देखिएगा इसमें टी पुट करने वाला नहीं दिख रहा है सिस्टम, तो हम बनाएंगे। बोले सर कैसे? ए टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहां बचा 1, जिसके पास नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है। बोले सर ठीक है, आ जाता है। पावर प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, ये भी ऊपर जाएगा माइनस में, e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। बोले सर ठीक है, ठीक है, चेक करें क्वेश्चन ये हो गया। अब सुनना, लेट कर लिया 1 माइनस e टू पावर माइनस एक्स को t लेट कर लिया, तो dt इक्वल्स टू आई e टू पावर माइनस का वही हो माइनस माइनस dx। बोला सर ठीक है। अब पुट अप कर देते हैं, देखिएगा वैल्यू i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एक dx, उसकी प्लेस पे तो dt अपॉन में t, तो log t प्लस c, log और t की प्लेस पे t की वैल्यू 1 माइनस e टू पावर माइनस एक्स प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड।
अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेक एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स अपॉन में लॉग टेन एक्स डीएक्स। तो देखिएगा ये मैं करा दे रहा हूं, लेट करा t इज इक्वल टू लॉग 10x, तो dt इज इक्वल टू आया 1/10, अरे लॉग का 1/x होता है ना, तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स, dt इज इक्वल टू 1/10, कॉट होता है, 1/10 क्या होता है, कॉट, कॉट को मैंने लिखा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, और इसको लिखा 1/cos स्क्वायर, एक कॉस कैंसल, dt इक्वल टू है 1/cos होता है सेक, 1/sin होता है कॉसेक। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, कुछ नहीं करा है, 1/10 कॉट होता है, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, बाकी सब सेम। सेक एक्स कॉसेक एक्स डीएक्स, सेक एक्स कॉसेक एक्स डीएक्स, उसकी प्लस पे dt, नीचे वाले को टी माना है, 1/t का log t प्लस t की प्लस पे t की वैल्यू log 10x प्लस c। फिफ्थ का सेकंड देखिएगा, फिफ्थ का सेकेंड, सेक एक्स अपॉन में लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx। लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस 10x, जो भी लॉग के साथ में वो 1 के अपॉन में 1/sec x प्लस 10x डॉट सेक का sec x इंटू 10x और इसका sec स्क्वायर x dx। sec कॉमन ले लिया, sec कॉमन ले लिया, तो यहां भी बचा sec x प्लस 10x, आगे पीछे लिख सकते हैं, यहां भी sec x प्लस 10x, तो dt इक्वल्स टू sec x dx। क्वेश्चन पे चलते हैं, i इज इक्वल्स टू sec x dx की प्लस पे dt अपॉन t, तो वो हो गया log t, t की प्लस पे t की वैल्यू log sec x प्लस 10x प्लस c। चेक करें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है sin 2x अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो लेट कर लिया हमने, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लिया, तो डी टी इज इक्वल टू आया 1 का 0, 2 साइन एक्स पावर आ गया थी और साइन एक्स का कॉस डी एक्स।
तो डी टी इज इक्वल टू, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से इजी है। डी टी अपॉन टी, तो वो हो गया log t प्लस सी। log t की वैल्यू है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। अब जो 6 का सेकंड है वो आप लोग मुझे करके बताएंगे, बहुत इजी है, मैं हिंट दूंगा आपको। सिक्स्थ का सेकंड देखेगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो उसको सेक स्क्वायर लिख लेता हूं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स। डायरेक्ट दिख रहा है 1 प्लस टेन एक्स को टी पुट करोगे 10 का सेक स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। अब सिक्स्थ का सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। ट्राई करते हैं, इसकी मैं हिंट देता हूं आपको, देखिएगा बहुत इजी है। 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू टी पुट कर दिया, तो डी टी इक्वल्स टू आया डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 cos का हो गया माइनस साइन प्लस 4 साइन का हो गया cos। 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, तो 2 cos आगे लिख दिया माइनस 3 साइन डी टी बाई dx इधर है, 2 उधर गया, dt बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x dx। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। चलना क्या, अब तो आपको दिख ही रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, उसकी प्लेस पे dt बाई 2 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का log t, डायरेक्ट हो गए। अब 7 का सेकंड देखिएगा आप तो डायरेक्ट, अरे इसका आंसर आ गया 1 अपॉन टी मतलब log t, log 6 cos x प्लस 4 sin x और आगे 1 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, cos x माइनस sin x अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस sin 2x dx। लेट करने वाले पहले इसको सिस्टमेटिक अरेंज करता हूं, बोले सर कैसे देखेगा। cos x माइनस साइन x एज इट इज, इस वन को लिखा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 होता है ना, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। बोले सर क्या फायदा हुआ इससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। अब लेट करा मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेट करा टी, तो डी टी बाई डी एक्स, साइन का हुआ कॉस और कॉस का हुआ माइनस साइन, डीएक्स इधर आ गया। अब तो बन गया सर, ये हो गया डी टी बाई टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस 2, पावर में एक प्लस होता है, नीचे वही लिख देते हैं,
बोले सर ठीक है। तो यहां बचा -1/t, टी के बाद -1, नीचे के +1, टी की प्लेस पे टी की वैल्यू दिख रहा है ना आपको। टी की प्लेस पे टी की वैल्यू क्या है? sin x प्लस cos x। ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट बहुत इजी है, आप करके बताएंगे। 9 का फर्स्ट, I is equals to integration 1/√1 minus x square साइन इनवर्स को टी पुट करेंगे, ये आपको दिख रहा है 1/t का log t। ये खुद से करेंगे आप। ये फर्स्ट था, अब इसी का सेकेंड। सेम क्वेश्चन 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स को टी पुट करेंगे, ये दिख रहा है 1/1 प्लस x स्क्वायर log t। ठीक है, t की प्लेस पे t की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इजी है। 1/x 1 प्लस log x की पावर m। ठीक है भैया, dx ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, हिंट दे दे रहा हूं मैं आपको। t पुट करेंगे 1 प्लस log x को, तो dt इक्वल्स टू दिखेगा dx बाय x, क्योंकि 1 का तो 0 होता है। dx बाय x हमको दिख रहा है dt, और यहाँ t की पावर m। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाइए पावर को, t की पावर -m dt। पावर में एक प्लस, नीचे भी होगा वही -1 प्लस -m प्लस 1, और नीचे -m प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। अब 10 का सेकंड देखिएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बी और सी एक्सरसाइज में किए हुए, हमने टी पुट करने वाला है, इसलिए आपको दिए जा रहा है। सेम है, लॉग ही लॉग करना है बस, मैक्सिमम जगह। टेंथ का सेकंड देखिएगा। इंटीग्रेशन cot x log sin x, log sin x dx का क्यूब है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट log sin x dt बाय dx। log sin x का 1/sin x और sin x का cos x। तो dt इक्वल्स टू sin cos अपॉन sin का था cot। अरे log के साथ जो भी 1 के अपॉन में और sin का cos dx। रख देता हूं सर मैं वैल्यू 1/cot x dx की प्लेस पे dt, इसको t माना तो t का क्यूब, ऊपर गया तो t के पावर -3। इंटीग्रेशन करा, t के पावर -3 प्लस 1 तो -2 अपॉन -2। t की प्लेस पे आप क्या रख देंगे, t की वैल्यू। अब देखिएगा 10th का थर्ड, बहुत इजी है 10th का थर्ड, आप करके बताएंगे। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का स्क्वायर dx। tan इनवर्स x का ये क्वेश्चन हो गया। tan इनवर्स को t पुट कर लो, tan इनवर्स x को, तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हमारी स्टेप बनेगी 1/t का स्क्वायर, जो आप करेंगे 1/t का स्क्वायर ऊपर जाके माइनस में, ये आप लोग करके बताएंगे। सेम है क्वेश्चन,
अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। यही है क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट ही हो रहा है, मेरी बात तो ये भी। इसको डी पुट करोगे, ये दिख रहा है, खत्म हो गया। ये भी फॉर स्टूडेंट्स है, फॉर स्टूडेंट्स। अरे e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x और माइनस का माइनस dt बाई टी log t, डायरेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। बोले सर ठीक है। अब देखिएगा इसको अपन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ट्रिक से करना पड़ेगा हमको। सर कैसे, एक काम करते हैं, 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 1/2। इस साइन को लिख दिया मैंने 2 बार, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। बोले सर ठीक है, 2 साइन है ना। फिर इसमें मैंने करा प्लस कॉस और माइनस कॉस, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसके अपॉन में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसके अपॉन में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो कैंसिल हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। लेट कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, साइन एक्स माइनस कॉस माइनस का dt, या माइनस लगा तो माइनस का dt अपॉन में इसको तो t माना है, t कर देते हैं इसको। देखिएगा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई x/2 माइनस 1/2 log t, log t की प्लस में t की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चेक करें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। बहुत इजी गोइंग एक्सरसाइज है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन में a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, b साइन स्क्वायर एक्स। बोले ठीक है। अब देखिएगा इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा टी पुट कर लेते हैं, लेट कर लिया, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b टी रूट कर लिया तो dt बाई डी एक्स, टू आगे a cos x का माइनस साइन एक्स
टू आ गया 2b साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स कॉमन ले लिया, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा b माइनस ए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो dt अपॉन b माइनस ए टू साइन एक्स डी एक्स कॉस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इजी हो गया है तो वन अपॉन टू बी माइनस ए डी टी अपॉन में टी। तो ये आप करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही। अरे वन अपॉन टी का लॉग टी, टी की प्लस टी की वैल्यू, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 वन अपॉन इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिया मैंने, आपकी बुक में कॉस लिखा होगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस 10x। अभी डायरेक्ट हो रहा है, 1 माइनस 10x को टी पुट करोगे 10 का सेक दिख रहा है आपको, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। तो देखिएगा कॉस ए माइनस बी से इंटू कॉस ए माइनस बी से डिवाइड, बोले सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। कॉस ए माइनस बी से इंटू और कॉस ए माइनस बी से डीएक्स। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर प्लस एक्स और माइनस एक्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो देखिएगा उससे क्या फायदा होगा। कॉस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, है ना। अब देखिएगा हमको चाहिए x माइनस है, तो x ए x माइनस ए, इन दोनों साथ में ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेके इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। बोले सर ले लीजिए x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, कॉस x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में ऐसा कैसा, कुछ नहीं करना, देखिएगा वही है जो यहां लिखा हुआ है, एक्स माइनस बी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस, सेम टू सेम वही स्टेप है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज करके लिख दिया है। कॉस ए माइनस बी का क्या लगाऊंगा आपने, फॉर्मूला, तो बोले सर लगा दीजिए, देखिए उस तरफ लगा दे रहा हूं मैं। I is equals to 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटीग्रेशन, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos a cos b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, साइन ए साइन बी, इसके अपॉन में कॉस, इसके अपॉन में वही का वही साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इसके अपॉन में भी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो देखिएगा कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसल, और साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी कैंसल, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी
कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस ए कॉस अपॉन साइन टेन एक्स माइनस बी। बोले सर ठीक है dx। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 चेक करें, बिल्कुल सही। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। देखिएगा पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, इसको लेगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, इसको लेगा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर नजर आ रहा है, नीचे का ऊपर नजर आ रहा है, लॉग के साथ ये आप करके बताएंगे, अब टी पुट करके नोट करिए ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप। 16 क्या क्या है? इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। चेक करें एक बार, ठीक है। अब देखिएगा सेम बनाना है, बहुत इजी है। एक्स माइनस 2a प्लस ए, ये भी ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस ए माइनस 2a। अरे एक्स 2a में से ए जाएगा तो ए बचेगा, साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके अपॉन में भी साइन एक्स प्लस ए, इसके अपॉन में भी साइन एक्स प्लस ए। cos 2a dx माइनस cos अपॉन साइन cot x प्लस a साइन 2a dx। यहां कुछ नहीं, मतलब 1 x के रिस्पेक्ट में 1 का x होता है, x cos 2a। यहां cot तो लिखा 1 अपॉन cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है तो log साइन। आप करके देखेंगे इसको ना, साइन 2 है एज इट इज कांस्टेंट है। चेक करें आंसर 16 का, 2a log x प्लस, बिल्कुल सही। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 सेम टू सेम 15 जैसा है, जो आप करके बताएंगे। नहीं बनेगा तो मुझसे पूछेंगे। सेम टू सेम 15 जैसा है, बस साइन की जगह कॉस है। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, डीएक्स। ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की हिंट दूंगा मैं आपको। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। देखिए इसको बना के दे रहा हूं मैं आपको, कॉस से इंटू कॉस से डिवाइड। बोले सर उससे क्या होगा? 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, और कॉस का क्यूब एक और पावर 4 हो गई। अरे 3 और 1 4 हो गया, ऊपर का सेक बन गया, सेक के बाद 4x dx अपॉन में 10x। इसको लिखा सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अपॉन में 10x। बस स्टेप बना के दे रहा हूं, टी आप पुट करेंगे। इस सेक स्क्वायर लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 10, और ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स एज इट इज। अब 10 को टी पुट कर लो, 10 को टी, तो 10 का क्या दिखा सेक स्क्वायर। स्टेप बना दी मैंने, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे।
इसी के साथ एक्सरसाइज 11D होती है फिनिश। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन खुद से प्रयास करें, प्रैक्टिस करें और नहीं बनता है तो आप चैट्स पर पूछें।